अगर चंडीगढ़ के स्कूल में काउंसलिंग के बाद भी अगर हमारा एडमिशन नहीं हो पाया तो फिर हमारे पास क्या मौका है चंडीगढ़ में एडमिशन लेने का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया होता है, कहीं से उन्होंने सुन लिया होता है कि भाई वो स्कूल जो 16 मॉडल अच्छा है, 19 मॉडल अच्छा है या 23 मॉडल स्कूल अच्छा है, वहाँ पर कॉमर्स अच्छी है, कईयों पे आर्ट्स अच्छी है, कईयों पे मेडिकल नॉन मेडिकल की स्ट्रीम अच्छी है, तो स्टूडेंट वहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप काउंसलिंग के लिए अपनी सीटें वहाँ पर भरते हो तो काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और ये तो फोर्थ काउंसलिंग तक कई बार अगस्त सितंबर तक चली जाती है। तो कई स्टूडेंट ये सोच के चलते हैं कि इतना लंबा अगर बाई चांस नाम नहीं आया तो मैं कहीं ये ना हो कि मेरा साल बर्बाद चले जाए और मेरा कहीं पे एडमिशन भी ना हो। तो इस केस में देखिए आपने करना क्या है, अगर आपका पहली सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आता जिस स्कूल को आप चूज़ करना चाहते हैं, तो थर्ड काउंसलिंग में भी आपका नाम आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपके 80 से 90% बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। क्योंकि आप सिंपल मान के चलिए, चंडीगढ़ में जो 10th का जिन्होंने एग्ज़ाम देंगे स्कूल से, तो वो बच्चे भी चाहेंगे कि +1 में उनका एडमिशन हो जाए। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ ही बहुत अच्छी है, उन्होंने वहीं की काउंसलिंग भरी हुई है और उसमें से 80% वाले मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, तो उनको इस बात का बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। सेकंड चीज़, यहाँ पे कई तरह के रिजर्व कैटेगरी कोटा भी चलते हैं, कई तरीके यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है या आप कोई एक्स सर्विस मैन है, जैसे आपके फादर कोई आर्मी में हो, डिफेंस में हो, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे डिपेंड करेंगी। तो अगर फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है तो आप किसी ऐसे स्कूल में ट्राई करके देख लीजिए जहाँ पर कि आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। थर्ड फोर्थ काउंसलिंग तक आप रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क ये बन जाता है कि कई बार वहाँ पे नाम आता भी है, कई बार नाम नहीं भी आता है। तो अगर थर्ड फोर्थ काउंसलिंग तक आप जाएंगे तो लगभग आपका अगस्त सितंबर निकल जाता है, और उस केस में भी अगर आपका एडमिशन हो भी गया तो जो पीछे का कंप्लीट सिलेबस रहेगा वो आप नहीं कर पाएंगे, और इस चक्कर में +1 में बहुत से स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आती है या फेल हो जाते हैं और उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपकी फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है तो आप अपनी जो भी अपनी स्ट्रीम सोची उसकी क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। थर्ड फोर्थ के लिए रुक जाइए, लेकिन फिर भी अपना एक बैकअप प्लान बना के रखिए कि कोई ऐसा स्कूल को चूज़ कर लीजिए जहाँ पर कि अगर आपका वहाँ पर नाम नहीं आए तो +1 में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए।